नमस्कार देवियों सज्जनों सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है शिक्षा पॉइंट पर। आशा है, विश्वास है, सब लोग अपने घरों में स्वस्थ, सुखी और मस्त होंगे। हमारे देश को ज़रूरत है, किन बातों की ज़रूरत है, किन सुविधाओं की ज़रूरत है, हम सब वाकिफ़ हैं। हमारे देश में मेडिकल की सुविधाओं का अभाव है, रोजगार का अभाव है और तमाम अभावों से देश जूझ रहा है। 21वीं सदी का भारत, आत्मनिर्भर बनता हुआ भारत, विश्व गुरु की ओर अग्रसर भारत को किन बातों की जरूरत है? ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों की आवश्यकता है। अच्छा, हिंसा और मारकाट की आवश्यकता है। अच्छा, इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। ज़्यादा राजनीति होगी, राजनीतिक पार्टियां अधिक होंगी तो लूट खसोट कम होगी, लोग अधिक सुखी होंगे, हिंसा नहीं होगी, वारदातें नहीं होंगी। अभी कोई कहीं किसी राज्य में सत्तासीन हो जाता है तो हिंसा की राजनीति पर उतारू हो जाते हैं। कुछ लोग हिंसा की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, एक वर्ग विशेष के लोगों को सर पे बिठाते हैं। ये राजनीतिक चरित्र है हमारे देश का। ये मंदिर, मस्जिद सबकी जरूरत है भाई, गुरुद्वारों की भी जरूरत है। धार्मिक आस्था का सवाल है, धार्मिक अधिष्ठान होने ही चाहिए। क्या सभी धार्मिक अधिष्ठानों के साथ मेडिकल फैसिलिटी नहीं हो सकती? हमारे देश में कॉलेज, स्कूल, इन सब की सख्त जरूरत है। बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं, बड़े बड़े मस्जिद हैं, बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं, उन सब में अकूत दौलतें भरी हुई हैं। एक या दो चार मंदिरों की दौलत को अगर देश हित में लगा दिया जाए तो हजारों की संख्या में स्कूल्स की आवश्यकता है, कॉलेजेस की आवश्यकता है, हॉस्पिटल्स की आवश्यकता है। हम नहीं कहते कि मंदिर ना बनाओ, मस्जिद ना बनाओ, ये ना बनाओ, वो ना बनाओ, बनाओ। उन सब के साथ मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत है। आज इस देश को जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत है तो स्वास्थ्य सुविधाओं की बहुत सख्त आवश्यकता है। सरकार, देश की सरकार, भारत सरकार बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन देश में जो बैठे हुए जो गुंडे किस्म के लोग हैं ना, चाहे वो राजनीतिक पार्टी में हैं या कहीं भी हैं, वो देश को सुधरने नहीं देना चाहते। एक पार्टी दूसरे की टांग खींचती है और वो आलोचनाओं में, प्रत्यालोचनाओं में समय बिता रहे हैं और उसी को असली राजनीति समझ रहे हैं। राजनीति का मतलब है जहां जनता को सारी सुविधाएं मिलें। किसी सरकार से जनता का कोई भी व्यक्ति रोटी मांगने जाता है क्या? नहीं। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, इन सब की जरूरत होती है देश के लोगों को। आज हमारे देश में जो परिदृश्य है, कोरोना का काल है, त्राही त्राही मची हुई है, चारों ओर लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन के अभाव में और तमाम सुविधाओं, वेंटिलेटर के अभाव में। वहीं कुछ लोग मौज कर रहे हैं। इस त्रासदी को भी भुनाने में लगे हुए हैं, उसमें भी अपनी कमाई खोजने में लगे हुए हैं। ऐसे देश के लोग जो गद्दार किस्म के लोग हैं, बेईमान किस्म के लोग हैं, इनको तो जैसे सऊदी अरब में या कुछ दुनिया के कुछ देशों में ऐसे सख्त कानून है ना, चौराहे पे पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए और पब्लिक अपना हिसाब किताब कर लेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं। लोकतंत्र है भाई, लोकतंत्र का चरित्र ही यही है कि जिसको जो मर्जी वो करे, पैसे के बलबूते पे करे, राजनीतिक सत्ता के बलबूते करे
और किसी और बलबूते पर करने की छूट है, आजादी है सबको, बोलने की भी आजादी है। सब लोग बहुत कुछ बोलते हैं। सारे के सारे परिदृश्य में केवल और केवल आपाधापी है। कोई किसी की परवाह करने वाले अगर लोग हैं, सरकारें हैं, परवाह कर रही हैं, तो वहीं पर बैठे हुए कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चीजों को सुधरने नहीं देते, चीजों को सही नहीं होने देते। रोना रोते हैं, मगरमच्छी आंसू बहाते हैं और फिर एक ही थाली के चट्टे बट्टे बने बैठे रहते हैं, मौज करते हैं। तो ये तमाम चीजें देश को पीछे धकेलने के लिए हैं, बातें देश को आगे बढ़ाने की। हमारा देश कभी विश्व गुरु था और अब भी बन सकता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो बनने नहीं देना चाहते। अभी चाइना ने ये वायरस का दूसरा वेरिएंट भेज दिया और इसको देश के ही कुछ लोग, कुछ राजनीतिक दल जो है इसको बढ़ावा देने में लग गए। आज जो देश के जो हालात हैं, उन हालातों पर किसी को भी रोना आता है। भगवान न करे कि तीसरी सुनामी आए और बाल बच्चे आबाल वृद्ध इसकी जद में आ जाएं, इसकी चपेट में आ जाएं और बहुत बड़ी त्रासदी हो जाए। भगवान बचाए इस देश को, भगवान ऐसी परिस्थितियों से बचाएं। यही दुआ कर सकते हैं, यही प्रार्थना कर सकते हैं। देश में बैठे हुए लोगों की बुद्धि सुधरे, वो अच्छा कार्य करें, बेईमानी खत्म हो। सबसे बड़ी समस्या बेईमानी है, भ्रष्टाचार है, लूट खसोट है। क्या करें भाई? वोट की राजनीति है, वोट लेने के लिए नोट और वोट और नोट, इसका खेल चलता है। जब मैं चुनाव जीत जाऊंगा, अरबों करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके चुनाव जीतूंगा, तो क्या वो करोड़ों रुपए सैलरी से आएंगे? नहीं, वो बेईमानी से आएंगे। ये वोट और नोट का जो खेल है, ये बड़ा खेल है, ये त्रासदी पूर्ण खेल है। देश में एक ऐसी व्यवस्था की आए दिन चुनाव होने की क्या आवश्यकता है जी? चुनाव का भी एक शेड्यूल हो जाए, सभी राज्यों में और केंद्र में एक ही बार चुनाव क्यों ना हो जाए, ताकि एक ही बार में सब कुछ निपट जाए और देश पटरी पर चलता रहे, विकास की ओर अग्रसर होता रहे। नहीं, जितने राज्य हैं उतने राज्यों के अलग अलग समय पर चुनाव निर्धारित होते हैं। लोग दारू खर्च करते हैं, खाना खिलाते हैं, मुर्ग मुसल्लम चलता है। चुनावों में यही सब तो होता है। वोट लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और कर ही रहे हैं। इसलिए जब वोट मिल जाते हैं और वो जीत जाते हैं, तो वो उनका पब्लिक के सामने हाथ जोड़ना बंद हो जाता है। कोई पब्लिक के सामने फिर जाके राजी नहीं होता। पब्लिक मर रही है, मरती रहे, कोई भूखा है, नंगा है। हमारे देश के सुदूर गांवों में कई राज्य ऐसे हैं जो बहुत ही गरीब हैं, और उन राज्यों में सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जो हालात हैं, नंग धड़ंग बच्चे घूम रहे होते हैं, धूल फांक रहे होते हैं, असमय मृत्यु के गाल में समा रहे होते हैं। कोई देखने वाला नहीं होता। यहां तो मैं सुखी तो सारी दुनिया सुखी का फार्मूला चल रहा है। जितने सुविधाएं मेरे पास होंगी मैं उतना सुखी हो जाऊंगा, ये फार्मूला चल रहा है। यही फार्मूला देश के आम लोगों को, जो सबसे लास्ट में खड़ा व्यक्ति है, उसकी चिंता कोई करने वाला अगर होता भी है और कोई ये कर भी रहा है, तो उसकी टांग खींचने वाले सैकड़ों लोग हैं। सैकड़ों क्यों, भारत बहुत बड़ी आबादी वाला देश है, लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं। किसी एक व्यक्ति के मन में, किसी नेता के मन में अगर ऐसा जज्बा होता है कि देश के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को सुविधाएं दी जाएं, तो वो प्रयास करते हैं। लेकिन उनके प्रयासों में क्या एक कोई व्यक्ति हर जगह जाकर के सिस्टम को सुधार सकता है? क्या ईमानदारी मर चुकी है? इतनी भ्रष्टाचार इतना व्याप्त हो गया है। तो इस देश को इन सब की जरूरत नहीं है। देश को जरूरत है बेहतरी की,
विकास की और तरक्की की ज़रूरत है, जहां सब खुशहाल हैं, सब खुशहाल रहें, सब प्रसन्न रहें। कोई मुसीबत आए तो सब मिलजुल करके लड़ें। हमारा देश अनेकता में एकता वाला देश है, विविध बहुसंस्कृति वाला देश है। यही इसकी ताकत है। इस ताकत को बनाने के लिए पिछले कुछ वर्षों से, दशकों से जो राजनीतिक परिदृश्य है, वो परिदृश्य देश को जितना आगे बढ़ाने का काम करता है, वो उतना पीछे भी जा रहा है ना। एक तरफ हमारे चमचमाते शहर हैं और हमारे गए गुजरे गांव हैं, दूसरी तरफ यहाँ दो, एक भारत है, एक इंडिया है। इंडिया इज शाइनिंग, भारत मर रहा है। भारत मरे तो मरे, इंडिया शाइन करता रहे। ये नीति बदलनी चाहिए। बड़ी तकलीफ होती है जब इस तरह की स्थितियों को हम देखते हैं और उस पर सोचते हैं, विचार करते हैं, तो लगता है कि काश इससे अच्छा तो गुलाम ही था भारत, तो क्या दिक्कत थी। सबको गुलामी की पीड़ा झेल रहे थे। आज दूसरे किस्म की भी बीमारी है, गुलामी है ना। एक तरफ पूंजीवाद है, दूसरी तरफ गरीबी है, भूखमरी है ना। तो ये पूंजीवाद हमारे देश की ही बीमारी नहीं, ये पूरी दुनिया की बीमारी है। दुनिया के लोगों को भगवान बुद्धि दें, सुधरें कुछ लोग, ताकि ये दुनिया खुशहाल हो सके। बारूद के ढेर से हट करके एक खुशहाली की ढेर पर पूरी दुनिया आए, इसकी जरूरत है। एक मानव दूसरे मानव को जब तक नहीं समझेगा, एक मानव दूसरे मानव की पीड़ा को जब तक अनुभव नहीं करेगा, उसको दूर नहीं करेगा, तब तक ये दुनिया खुशहाल नहीं हो सकती। मैं भारत की ही क्यों बात करूं, पूरी दुनिया में यही स्थिति है। अमीर और ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, गरीब और ज़्यादा गरीब हो रहे हैं, उसी में विकास कार्य हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है, तरक्की भी हो ही रही है, इंडस्ट्री भी लग रही है, खेती की स्थिति भी सुधर रही है, सारी चीज़ें सही हो रही हैं। अभी देखिए ना, दुनिया भर के तमाम देशों से ऑक्सीजन और दूसरी चीज़ों की सप्लाई हो रही है, तो जा कहाँ रही है भाई। फिर यही स्थितियां क्यों बनी हुई हैं कि कहीं ऑक्सीजन नहीं, कहीं कुछ नहीं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं उनमें ईमानदारी नहीं है, भ्रष्टाचार है, घूसखोरी है, और जो पैसे वाले हैं वो तो सभी परिस्थितियों में खुशहाल हो जाते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं होता वे दर दर की ठोकरें खाते हैं। ये मंजर बदलना चाहिए, ये मंजर बदलना चाहिए, तभी देश बदलेगा, देश के हालात सुधरेंगे। सरकारें बहुत कुछ कर ही रही हैं, लेकिन सरकारी सिस्टम में बैठे हुए लोग, नीचे से ऊपर से नीचे तक जो बैठे हुए लोग हैं, उनको सुधारना बहुत आवश्यक है। नहीं तो ये बयानबाजियां हो ही रही हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा ही रहे हैं, इससे क्या हालात सुधर रहे हैं? नहीं, ये आलोचनाओं प्रत्यालोचनाओं का समय नहीं है। ये समय है मिलजुल कर एकजुट हो करके देश को आगे बढ़ाने की जरूरत है। धन्यवाद, नमस्कार। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय भारती, सर्वे संतु निरामयाः।